स्वागत है आपका इस खास शो में जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे नेता की जीवन यात्रा पर जिनका नाम न केवल भारतीय राजनीति बल्कि पूरे विश्व में सम्मान से लिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सैयद आकिल। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। देश आज उनकी 100वीं जयंती पर शताब्दी समारोह मना रहा है। आज हम आपको सुनाएंगे उनके जीवन के कुछ अनमोल किस्से जो सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक इंसान, एक कवि की गहरी छाप छोड़ते हैं, जिनकी नेतृत्व क्षमता, विचारधारा और भाषाई प्रभाव ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दी। भारत के इस महान नेता ने न केवल राजनीति में अपनी छाप छोड़ी बल्कि अपनी कविताओं, भाषणों और आदर्शों के जरिए देशवासियों के दिलों में भी एक स्थायी स्थान बना लिया। उनका जीवन सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज हम अटल जी के जीवन के उन महत्वपूर्ण पलों को याद करेंगे जो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहे हैं। उनके राजनीतिक सफर से लेकर उनके काव्यात्मक दृष्टिकोण तक अटल जी ने हर क्षेत्र में अपने कार्यों से इतिहास रचा। अटल जी ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, चाहे वो पोखरण में परमाणु परीक्षण हो या फिर उनकी वाक्पटुता के साथ दिए गए अभूतपूर्व भाषण। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने भारत को एक मजबूत शक्ति बना दिया। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा। अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है वो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अटल जी का नाम लेते ही सबसे पहले जो बात जहन में आती है वो है उनका साहस, उनकी निडरता और सबसे बढ़कर उनकी इंसानियत से जुड़ाव। अटल जी ने हमेशा कहा, राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं बल्कि ये सेवा का एक सर्वोत्तम रास्ता है। उनका ये आदर्श हम सब के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमेशा देश के हित में फैसले लिए, चाहे वो भारत पाकिस्तान के संबंध हो या देश के आंतरिक विकास के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम। एक नहीं, दो नहीं करो, 20 समझौते कि पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं करो, 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रुस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है।
पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उनके द्वारा दिए गए नेतृत्व में था, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 1958 में दूसरे पोखरण परीक्षण के बाद भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता मिली। अटल जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखाई, लेकिन इसके साथ साथ अटल जी के दिल में हमेशा भारत के गरीब और वंचित वर्ग के लिए एक विशेष स्थान रहा है। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने देश की आर्थिक और भौतिक स्थिति में काफ़ी सुधार किया। अटल जी की कविताएं भी उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। उनके शब्दों में गहरी समझ और दिल की आवाज़ छिपी थी। उन्होंने राजनीति में होते हुए भी साहित्य के माध्यम से देशवासियों से जुड़ाव रखा। उनका प्रसिद्ध कवि व्यक्तित्व हमेशा हमें ये याद दिलाता है कि राजनीति भी दिल से की जाती है। पुरानी कविता है, शास्त्री का आदेश है कि मैं नए संदर्भ में पढ़ूं। आएगी जिसकी हिम्मत हो, है कोई हिम्मत वाला? हिंद महोदय की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, हिंद महोदय की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, और राजा सेतु हिमाचल मूर्तिमान हृदयों की माला, सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जी भर क्रंदन, सोने की लंका की मिट्टी लखकर भरता आह प्रभंजन, शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर मृत आज हुआ क्या भारत साथ। शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर क्या आज हुआ मृत भारत सारा। यमुना कहती कहाँ कृष्ण है, सरयू कहती राम कहाँ है, व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है। अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की गदा सो गई, किस कोने में पांचजन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति खो गई। अगणित सीताएं अपरत हैं, महावीर निज को पहचानो, अपमानित ध्रुपदाएं कितनी समरधीर शरको संधानो। अलक्षेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो, क्षत्रियत्व विक्रम के जागो, चणक पुत्र के निश्चय जागो। कोटि कोटि पुत्रों की माता अब भी पीड़ित अपमानित है, जो जननी का दुख न मिटाए उन पुत्रों पर भी लानत है। अटल जी की नज़दीकी दोस्ती और सम्मानित राजनीतिक व्यक्तित्व के कारण उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनका जीवन राजनीति और सेवा का आदर्श है। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और उनके योगदान को याद करते हुए ये भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हमें उनके जैसा महान नेता मिला। याद रखें, ज़िंदगी के इस सफ़र में यदि कोई शब्द उनके जीवन की सच्चाई को व्यक्त करता है तो वह है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनके ये शब्द आज अजर और अमर हो गए हैं। उनके जीवन से हम सभी को ये सीखने को मिलता है कि संघर्ष और निरंतर प्रयास से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम 100वीं जयंती के मौके पर
अटल बिहारी वाजपेयी जी को शत शत नमन करते हैं और उनके जीवन को एक ख़ास प्रेरणा के रूप में मनाते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।